तो आज हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके 04 पार्ट है, ठीक है। 7.1, 7.2, 7.3 हम कर चुके हैं। उसके बाद 7.4 हमने छोड़ी थी ऑप्शनल एक्सरसाइज। हम करते हैं हमारे कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, कोई जो पॉइंट है मान लो इसको पी मान लो, इसके अंदर पॉइंट मान लिए एक्स वाई, ठीक है। अब ए दिया हुआ है आपको 5 और 1, बी दिया हुआ है। हमने एनसीईआरटी में ऐसे कोशिश किया था लेकिन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता था, है ना, तब तुमको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन देखो ये नया क्वेश्चन जो 6 का आया है कि ऐसा पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम 3 पॉइंट्स, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। मान लो जैसे पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, हर पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर भी ऐसे इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल टू में पी सी स्क्वायर, है ना। ये चीज हम मान लेते हैं। तब तुम जब सॉल्व करते हैं पी ए इक्वल टू पी बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, जो एक्स ये है, ठीक है। अब इससे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे हम, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में कोई 2 पॉइंट हो, ठीक है, y माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर और क्या था y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब देखो इस पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस है तो x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, ये क्या था रूट के अंदर था। हम क्या करेंगे साइड लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमको क्या होगा फायदा ये होगा कि ये दोनों साइड से ये रूट हट जाएगा। अब इसको नॉर्मली हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, इधर वैल्यूज कहते हैं जो आती है लिखो, ठीक है। इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले कैंसिल हो जाएगा, दोनों से हम करेंगे, ये फायदा होता है, ठीक है। और जो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन हमारी पी बी पीछे से आ जाएगी। तो पहले समझ में आ रहा है मुझे जैसे कि ये चीज किसी को समझ में आएगा जो कर रहा है क्वेश्चन, ये तो आम सी बात है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों साइड कुछ कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर यानी कट गया ये। ऐसे इधर आके माइनस कर दो तो दोनों कैंसिल होते हैं। अब देखो बचा क्या वो लिख दो, यहाँ बचा 26 माइनस 10x माइनस 2y, और यहाँ क्या बचा 58 प्लस 6x प्लस 14y। तो एक इक्वेशन बनाएगा, इसको लिख दो साइड में। तो 50 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा माइनस 22, 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 16x, 14y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 16y, ठीक है। क्या अब इसको देखो 2 से कैंसिल वो डिवाइड कर दो काम को आप, ठीक है। तो देखो सबको नेगेटिव कहते हैं साइन से माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये क्या बचेगा 8x प्लस 8y इक्वल टू में 11, ठीक है। ये चीज बचेगी, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 11, 8 और माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इक्वेशन मार्क कर दो फर्स्ट। अब देखो ऐसे हम क्या कर लेते हैं, पी बी इक्वल टू पी सी। पी क्या है एक्स और वाई हमने मान लिया था, लेट द कोऑर्डिनेट पी बी एक्स वाई, ठीक है। पी बी क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर। ऐसे टाइम थोड़ा मुझे ज्यादा लगेगा क्योंकि ऐसे हमको एक इक्वेशन आंसर मिल जाता था। अब लेकिन 3 पॉइंट है, अगर तो 2 इक्वेशन बनेंगे, इसका आंसर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ से पी बी इक्वल टू पी सी, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कोऑर्डिनेट, अब इसको क्या करेंगे रूट भी होता है, इसको क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे हम। फिर यहाँ पे वैसे ही लिख लेना है, उसका हमारा आंसर हमको मिलने जाना है, ठीक है। एक इक्वेशन और बना लेंगे हम यहाँ से 49 सॉरी 7 के स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 14y। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अब एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा इधर 9 प्लस ये हो गया 58 प्लस 6x प्लस 14y। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा क्या बचा इधर 49 50, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 14x प्लस 2y। अब इसको एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था ना, एक्स स्क्वायर नहीं 15 माइनस 14 तो 50 इधर भेजो, ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, 14 इधर भेजो ये हो जाएगा 20x और 2y भेजो तो ये हो जाएगा प्लस का 12y। अब यहाँ से इधर भेज दो 20x प्लस 12y, साथ साथ सॉल्व करो आप, ठीक है। अब देखो अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये क्या बचेगा 5 नहीं, ये उसको 4 से करो, 4 से करते हैं, ठीक है। 4 से बचेगा 5x प्लस 3y इक्वल टू में 2। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको हम नोट जो चीज हमारी मेन थी
पहली क्वेश्चन ये थी यहाँ से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर 500 मिल जाएगा। देखो दोनों क्वेश्चन क्या है हमारी, ये थी पहली क्वेश्चन 8x प्लस 8y इक्वल टू 11। दूसरी क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, इसको हम एडिशन मेथड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे पहले हम इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8x इंटू 3 हो जाएगा 24x, 8y इंटू 3 24y इक्वल टू 11 33। अब 8 ये हो जाएगा 40x। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं करो। देखो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, ताकि एक चीज हमारे कोई बराबर आ जाए। अब इसको क्या करो, साइन चेंज कर सबके, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -16x। यहाँ क्या बचेगा, यही बचेगा 33 है ना इधर, तो ये बचेगा 17, ठीक है। और पॉजिटिव 17 है, तो x हमारा आ गया 17 बाय -16, x के लिए आ गई। अब सिमिलरली हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर 8x प्लस 8y इक्वल टू 11 में पुट कर देंगे। x वैल्यू क्या थी 8 इंटू 17 -16, ठीक है। तो यहाँ से 8 इंटू वाई इंटू 11, तो ये 16 कैंसिल हो गया। ये क्या बचा 17 माइनस 2 8y इक्वल टू 11। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो 8y इक्वल टू 11 प्लस 17 बाय 2, ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 39 बाय 2। y गया नीचे इधर, y हो जाएगा 16। तो y आ रहा है 39 बाय 6 और x आ रहा है 17 माइनस बाय 16, ठीक है। तो x और y वैल्यू क्या हो गई 17, यही हमको निकालना था इसमें। इसके लिए इतनी सारी लड़ाई थी, इतने सारे हमने रिलेशंस बनाए गए थे इसमें, ठीक है। ये होगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट पहला 306 का क्वेश्चन था। ये रहा होगा 3 या 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, काफी बड़ा था और थोड़ा दिमाग भी लगाना था इसमें। कोई भी अगर गलती हो जाती मिस्टेक रिलेशन क्वेश्चन बनाने में हमको भुगतना पड़ता बाद में। अब देखो क्या है क्वेश्चन सेकंड क्या है कि पॉइंट ए बी लाई ऑन सर्कल द सेंटर ओ। कोई ये देखो सर्कल है मान लो, और यहाँ कुछ सेंटर है ओ, ये क्या है 2 और -3y। अब पॉइंट ए बी लाई ऑन सर्कल, यानी मान लो ये कोई पॉइंट अगर ए यहाँ लाई कर रहा है -1y, तो बी यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। बी क्या है 5 7, इसको एक काम करो जोड़ दो आपस में। ये क्या होगी, ये क्या होती है रेडियस होती है, तो रेडियस क्या होगी इक्वल हो गई। अब मैं कहूँगा इसको कि मेरा ए डिस्टेंस जो है वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ए और बी लाई कर रहा था, मैंने इसको मान लिया यहाँ पर इसको मैंने जोड़ दिया ज्वाइन किया। तो सर क्या कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई जो यहाँ पर है, और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करो, यानी एओ डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ना। नहीं पहले हमको वाई ढूंढना पड़ेगा, तो एओ स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर हो जाएगा। जो क्या करते हैं हम एओ इक्वल टू ओबी, ये देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं ओ ए, ठीक है। ओ मतलब 2 + 1 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। देखो डिस्टेंस होना लगेगा इसमें कॉमन, कुछ नहीं है, ये -y का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या है ओ बी का स्क्वायर 2 - 5 का स्क्वायर प्लस में इसमें देखो एक ही क्वेश्चन लगे, इसमें पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था 3 क्वेश्चन मांग गई थे हमको। अब स्क्वायर बोथ साइड होता है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और -4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा -3 का ये होगा 9 -3y, इसका हमको बोलना पड़ेगा 9y का स्क्वायर, बाहर साइन माइनस का, प्लस 49 प्लस 2ab का हो जाएगा 2 3 6 6 42y। अब ये चीज़ें क्या है तीनों माइनस की होगी, इसको हम साइन अंदर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, 9 + 16y स्क्वायर इक्वल टू में 9 - 9y स्क्वायर प्लस में 49 - 42y। तो ये 9 और 9 आपस में कैंसिल हो गए मान लो। इधर का बच्चा 16y स्क्वायर -9y स्क्वायर, ये क्वालिटी क्वेश्चन बनेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। 42y, अब इसको इधर भेज दो, इधर ये हो जाएगा 925y स्क्वायर प्लस 49 और साथ में प्लस 42y इक्वल टू में 0, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये जो है 25y स्क्वायर, अब इसका हम वो निकालते हैं 42y प्लस 49। 49 का क्या होगा, दो ही होंगे 7, यहाँ आ गया 7 और 7। 25 में क्या होगा 5 और 2 फैक्टर्स है, 42 बनाना है 25 और 49,
ये तो नहीं बनेगा, लेकिन 7 5 35, 7 5 35 ये भी नहीं बनेगा। और क्या बन सकता है, 5 25 और 49, 25 और 49 ये तो नहीं बनेगा। और देखो यहाँ 7 और 35, 35 और 5 7 35, दोनों 35 बन रहा है, ये फैक्टर नहीं बनने वाला। 49 का यही तो होगा 7 7 और 5 5 इधर 1 आ जाएगा। तो इसका कैसे करें हम, 25 49 क्या फैक्टर बन सकते हैं, ध्यान से देखो आप अगर 49 और 25, 49 और 25 तो बात बन नहीं रही। 42 आएगी, 35 और 7, 35 और 7, और देखो 5 तो 25, 7 7 49, 49 और 24 का गैप आएगा, तो ये वाला फैक्टर फुलफिल नहीं कर रहा। कहीं कोई हमने कोई गलती तो नहीं करी, कहते कोई कितने उसमें करने में कोई गलती नहीं है कहीं भी। -9 49 इधर आया सब प्लस का हो गया इधर, है ना, -49 -42 आई, 16 वाइज का ये हो गया, 4 5 25 वाइज का ये भी सही है। तो गलती कहाँ पे हुई है, 42 आई 42 आई 49, इसके वजह तो होगा नहीं है। एक सेकेंड, हमको निकालना था, डिस्टेंस निकालना है इसमें। एक काम करते हैं, क्वालिटी फॉर्म लगा देते हैं इसमें। एक होता है क्वालिटी फॉर्म, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac नीचे डिवाइड में 2 होता है। -b क्या है इधर, -b/2, इससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी इसका वैल्यू क्या आ रहा है, b स्क्वायर का हो जाएगा 42 का स्क्वायर -4 25 × 49, 2a हो जाएगा 15। ठीक है, देखो हमने क्या किया, 42 का b स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालो, ट्रिक हमको पता है। 4 8 16 4 6 7 1764 1764 माइनस क्या है 4ac, 100 और 49 4900, ठीक है, 2a 50 1764। तो यहाँ ये मेरे साथ पता है क्या, ये -9y² है, ये प्लस का 9y² होगा, और ये हो जाएगा इधर जाके 7y²। ठीक है, गलती हमारी हो गई, कैलकुलेशन में गलती है, कोई गलती नहीं है इधर, 7y² है। अब इसको क्या करेंगे हम, वो कर देते हैं कैंसिल, y² + 7 + 7y। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या है, y² + 7y + 7, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 7y + y, नहीं ये भी नहीं बने, 6y था ना इधर, ये 6y बन जाएगा, सॉरी 6y। और 6y में हम क्या कर सकते हैं, 7y² लाना है हमको, तो 7y - 6y ऐसे लिख देते हैं हम, y² + 7y, 7y² आएगा, और माइनस y कर दो, + 7y इधर, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, 7y - y -y², ठीक है, x माइनस भी रहेगी यहाँ पर, ये आएगा इधर माइनस करके, तो माइनस मान लो, जो इधर 7 है, ठीक है, तो 7y + 6y हो गया -7y²। अब यहाँ से कॉमन ले लो, y + 7 -y1, तो y की वैल्यू आ रही है y - y1, y + 7, y की वैल्यू आ जाएगी 1 और -7। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, हल्के देखा ध्यान से तो कहते पता चला कि ये y 7 नजर आएगा, ऐसा कुछ होता। y वैल्यू क्या आ गई, देखो y वैल्यू मैंने लिख दिया, -1 और -7, y 1 और -7, दो वैल्यू आई y की, है ना, यहाँ तो या तो 1 मान लो इधर, या तो 7 मान लो। अब क्या करते हैं, इसमें रेडियस फाइंड करो। देखो रेडियस क्या है, AO मान लो। अब हमको y पता चल चुका है, तो हम क्या करते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं। इससे कैसे, 2 + 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस अगर फाइंड कर देंगे, डिस्टेंस तो रेडियस हो जाएगी। अब 3 क्या है, 1, y हमने क्या माना था, 1 हमें पहले 1 से देखते, तो देखो दो वैल्यू आएंगी इसकी, पूरा बताएंगे आपको, -3 -1 का स्क्वायर, एक तो वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हम जो y की वैल्यू 7 है वो अगर पुट करते हैं, तो इधर देखो 3y था, ये क्या था 3y, इधर 7 करेंगे तो ये हो जाएगा -21, और इधर केवल y था तो ये हो जाएगा 7, है ना। तो ये देखो ऐसे कुछ आ जाता वैल्यू, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस में
-21 -7 के स्क्वायर। जैसे दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, जैसे हमारे रेडियस को सॉल्व देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो ये आ गया पहला क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 रेडियस। दूसरा क्या है 3 9 और 49, ठीक है। 9 का थोड़े से 7 माइनस 2 81, तो आ जाएगा √90 यूनिट्स, ऐसे आप लिख देंगे। ये रेडियस हमारी आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ खत्म। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन और बचे हैं। कहते हैं गिन चुके आप लाए हैं सारे क्वेश्चन, मतलब कुछ ना कुछ में हर बार क्वेश्चन अलग देखने को मिलेगा। ऐसा ही लगेगा कि एनसीईआरटी हमने कर रखा है, हम जानते हैं क्वेश्चन को। देखो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। क्वेश्चन 3, द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है। मतलब क्या लिखा है इसमें, ए है हमारा 4 और 7, इसको चुटकियों उड़ाते हैं क्वेश्चन को। बी मान लो ये है, पी और 3, राइट एंगल है ए बी पे, ठीक है। राइट एंगल इसका मतलब क्या है, देखो आपको बताना चाह रहा है कुछ चीजें। देखो जो ऐसा कोई ट्राइंगल होता है राइट एंगल, तो उसमें होती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी जो ए सी स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बराबर होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर का। तो ए सी हमारा क्या है, और इस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो एक काम करना है हमको, वैल्यू ऑफ टू फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, तो फाइंड करना है पी। तो आंसर हम करते हैं यहाँ पर इसका। देखो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 - 4, इसका डिस्टेंस निकाल लो, 3 - 7, ठीक है, इसका स्क्वायर ये रूट में होगा, ठीक है। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, और साथ में इसमें बी सी स्क्वायर भी करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 7 - p का स्क्वायर प्लस में 3 - 3 का स्क्वायर, साथ में रूट आ जाएगा अंदर। देखो यहाँ से पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, ठीक है, ऐसे लिख लो आप। यहाँ देखो ऐसे ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 ये हो जाएगा 0, और क्या है p - 4 का स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p प्लस 16 प्लस 49 प्लस p स्क्वायर माइनस 14p, और वो 0 हो गया। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इससे क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। इधर क्या बचेगा 25 इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस 16 16 32 32 49, ये हो जाएगा 81, 32 49 81 और -8p माइनस 14p हो जाएगा -22p, और क्या बचा यहाँ पर p स्क्वायर बचा, p स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, है ना। अभी साफ क्वालिटी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ध्यान से देखो 25 सब कुछ देख लो, 2p स्क्वायर कोई गलती ना, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा लेट हो गया था, एक साइन गलती हो गई इसलिए टाइम लग गया था। 32 49 150 81 और -14 -20p हो गया। देखो क्या कर लो इसको, जो p स्क्वायर इधर हो गया, p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, केवल एक 2p स्क्वायर होगा ना केवल, ठीक है। 2p स्क्वायर प्लस में क्या है 81 2p स्क्वायर माइनस 22p, 81 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5 और 56 हो जाएगा, -50 यहाँ 56 प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा p3 प्लस 28 ऐसे आएगा। 28 की फैक्टर बना लो, 7 और 4 मतलब मान लो, देखो क्या कर सकते हैं, 2 में 14, इसकी ये लास्ट इक्वेशन बन गई है फाइनल, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ मिड टर्म स्पीड फॉर्मूला क्या कर, मिड टर्म स्पीड क्या होता है कि आपको जो अगर तो ये 28p स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 28p स्क्वायर आ रहा है, और प्लस में इसका -p आ रहा है, तो आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे ये आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 2 2 4 और 7, ठीक है, 7 और 4, ये तो नहीं बनेगा 28, और क्या कह सकते हैं हम 2 7 14 7p प्लस 4p p माइनस 20 प्लस 28 आ गया अपना, ठीक है। 81 प्लस 5 30 56, तो बिल्कुल सही है। 22p स्क्वायर, ये 22p प्लस 22p था, ये एक सेकंड ध्यान दीजिए, ये 22p था, यहाँ पे 11p आएगा, इसको वो करेंगे हम
डिवाइड करेंगे तो ये 11p आ जाएगा, ये बच जाएगा 28। अब देखो इसका काम बन गया, मतलब आना चाहिए 11, लेकिन यही मिस्टेक्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी कहते हैं हम तो कर देते हैं भाई। यहाँ देखो 22p था तो हमने यहाँ क्या लिख दिया था 2p लिख दिया, दिक्कत हो रही थी। अब देखो p स्क्वायर, अब मैं फैक्टर बना रहे हैं, देखो कि जब मैं p स्क्वायर 28 इंटू करूँ तो मुझे मिले 28p स्क्वायर, और प्लस माइनस करने मुझे 11p मिल जाए। मैं क्या बना सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ -7p -4p, यही तो फैक्टर बन रहा है, ठीक है। ये देखो ऐसे आ गया -7p -4p + 28। अब कॉमन लेके आपको जीरोस निकाल देने और वही p हो जाएगा, हमारा आंसर खत्म। p यहाँ पे कॉमन लिया तो बचा p -7, जो इधर होता है वो ये में लिख देते हैं, ठीक है। वैसे क्या कर लो -4p कर लो, तो p -4 p -7, p के हमको दो वैल्यू मिल गई 4 और 7, ठीक है। p क्या था हमारा, ये देखो, ये हम यहाँ पे 4 और 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, नहीं तो 7 और 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन में हमारा खत्म, ठीक है। समझ में आया आपको? देखो क्या दिया हुआ, तो टाइम तो कहा था ना, हर क्वेश्चन आपको नए नए कहते हैं देखने को मिलेगा, कहते लोग। देखो यही क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2015 क्वेश्चन हुआ है, बहुत ज्यादा चांस रिपीट होने के इसके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट लगाना पड़ जाए। फॉर्मुलाज तो वही है कहते हैं, हालांकि तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, लेकिन कुछ चीज घुमा के दी हुई है, तो ये सीबीएसई क्वेश्चन की खास बात होती है कहीं कभी। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, ये आया हुआ है सीबीएसई 2011 में। इज द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब कह रहा है कोई पॉइंट है, ये जो एक्स वाई है इक्वी डिस्टेंस है, जो 2 पॉइंट्स दिया है कि ये पॉइंट ए मान लो a + b, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a + b - b - a, और साथ में दिया हुआ है c, a - b a + b। अब कह रहा है ये कि आप प्रूव कर दो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, हम प्रूव करना है dx = ay है, इस चीज ने प्रूव कहा कि प्रूव करो, ठीक है। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन 2011 सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। देखो इसको करते हैं, देखो आंसर। पहली बात क्या बोला, इसको मान लो ये b हो गया, ये c हो गया, कि ये लेट द पॉइंट c which is equidistant from point a and b and the coordinates of point c will be x और y में मान लिया। अब क्या करेंगे हम, जो ac² होगा, ठीक है, वो बराबर होगा bc² के, है ना। इक्विडिस्टेंस पॉइंट, बीच वाला पॉइंट है, दोनों में कहते हैं डिस्टेंस बराबर का होगा। अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में फॉर्मूला आता है, इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर रूट में प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी मान लो आप इसको t z। तो हम क्या करते हैं, ac² निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा ये x - a + b का होल स्क्वायर, ये ठीक पहली वैल्यू बन गई, इसके अंदर ये सब कुछ, साथ में y2 - y1, y क्या हो जाएगा, y - b - a का होल स्क्वायर, किस चीज में है, ये रूट में है, ठीक है, पूरा रूट में है। अब ऐसे ही BC निकाल लो आप, BC यानी कि AC और BC, है ना। इसको भी देखो ऐसे x - a - b का होल स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा, y - a + b का पूरा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में, रूट से रूट कैंसिल हो गया मान लो। अब देखो एक इसको a मान लो, इसको b मान लो, a - b का होल स्क्वायर लगाते नहीं है, इसको उस हिसाब से अगर लगाएंगे हम तो ऐसे हो जाएगा। इसमें पहले तो इसको लिख देता हूँ ऐसे, x - a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में y - b - a का होल स्क्वायर। या तो इसको आप सॉल्व करके लिख लो, पहले क्या कहते हैं, बाद में उसको ऐसे करो, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम x - a का, इसे मेरे साथ वाली एंड तो नहीं लगेगी, x - a - b का होल स्क्वायर प्लस y - a + b का, पहले ये हम स्क्वायर, देखो स्क्वायरिंग बहुत सारे ये स्टेप आ गया। अब ठीक है, और स्क्वायर करना है तो एक काम करो, खुद लिख लो पहले, x - a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं y - b + a का होल स्क्वायर, साथ में क्या है, फिर से x - a + b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखोगे एक चीज, अगर मैं बताता हूँ, जो y - a - b का होल स्क्वायर। अब देखो x - a + b का होल स्क्वायर, x - a - b, अरे थोड़ा सा अंतर है, तो ये कैंसिल हो जाता है। अब देखो ये देखो y - b + a, y - a - b का स्क्वायर, थोड़ा सा अंतर है। अब हमको क्या करना है कि हमको लगाना है a + b + c का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होता है, इस मेथड से ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ab, है ना। तो यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं
इस क्वेश्चन केवल यही आंसर, इसलिए इसको कहते हैं तो प्रूव करना है ना, प्रूव करते करते अब देखो कितने आपको स्टेप लग जाएंगे इसमें। हम तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। प्लस माइनस मत देखो, आप कहते हैं पहले सीधा इसको अप्लाई करो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ में ए का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव पहले वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जो नेगेटिव की है। अब क्या है 2ax 2ab 2 और ab माइनस 2ax, फिर 2ab के बाद 2bc 2ab 2bc, ठीक है 2bc तो ये हो जाएगा 2ab, फिर क्या हो जाएगा 2ca 2ac, तो फिर से माइनस 2bx, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया। तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी हम स्क्वायर में करें तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कहते हैं ये, ठीक है। वाई स्क्वायर आराम से देखो समझ में आएगा इसको, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है हमने ये कर दिया। साथ में क्या है 2yb, ठीक है, साथ में फिर माइनस 2ba और प्लस में 2a1, ये चीज हो गई। अब ये चीज हमको इधर भी कर देनी है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ax और माइनस 2ab प्लस 2bx, साथ में ऐसे इधर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कितनी लंबी क्वेश्चन चली जा रही है। अब आपस कैंसिल भी करना पड़ेगा, कहीं भी एक चीज गलती हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी प्रूव करने में, ठीक है। ध्यान से करते हैं इसको, साथ साथ करो। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, 2ay प्लस 2ab माइनस 2by। अब देखो यहाँ से कि क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। देखो एक्स स्क्वायर है, इस साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। ये चीज कैंसिल होगी देखो। अब इसको मैं जस्ट टू टॉप आराम से ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, तो सब चीजें अब देखो कुछ चीजें और भी बची हैं कैंसिल, माइनस 2x माइनस 2ax ये कैंसिल हो गया ऐसे देखो, और माइनस 2ab ये नहीं है, 2bx माइनस वो भी नहीं है, माइनस 2by माइनस 2by, ठीक है, माइनस 2by माइनस 2by माइनस 2ay 2ab, ठीक है। अब एक चीज क्या बची इसमें, इधर देखो इस साइड LHS साइड में 2ab बचा, और क्या बचा है हमारा माइनस 2bx बचा है, और 2ay, सिमिलरली वहां भी तो नहीं बचे होने चाहिए, तो क्या बचा है माइनस 2ay प्लस 2ay, बाकी सब चीज कैंसिल हो गई, ठीक है। एंटी लगाने वाला इतनी चीज बची हुई है यहाँ पर, माइनस 2a, देखो यहाँ क्या बचा है माइनस 2ab प्लस 2ab, ये आपस मान लो कैंसिल हो गया, माइनस 2ay 2bx बचा है केवल इधर, 2bx बचा है केवल। अब देखो ये क्या हो गया 2ay 2bx, कुछ चीजें और भी कैंसिल, माइनस 2ba और इधर माइनस 2ba एक कैंसिल हुआ था, है ना। माइनस 2ab हमने ये से आपस से कैंसिल कर दिया मान लो, तो इसमें देखो इसमें जो वैल्यू है माइनस 2ba प्लस 2ba ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा है इधर देखो 2ab खत्म, 2bx उधर बचा है, माइनस 2 इधर बचा है, अब देखो माइनस 4bx इधर हो गया जाके, और ये 2 के लिए तो ये भी हो गया माइनस 4ay एडेड हो गया। अब माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लास्ट में bx इक्वल टू में ay। तो हमने इस क्वेश्चन को कर दिया खत्म। इसमें खास बात क्या थी, केवल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना था। तो ऐसा बात है ना a और b कहते हैं फंस जाता है इसमें, ठीक है। इसकी एंटी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कहते हैं कई कभी कहते हैं 4 वाले एंटी के भी आ जाते हैं, कैसे भी आते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा पता करना पड़ेगा कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। मैंने आपको दिखाया किसी जो वैरायटी दिखा रहा हूँ सबको, 4 क्वेश्चन हो गए, कितने तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो लगती है कोऑर्डिनेट बहुत इजी है, बहुत इजी थी क्वेश्चन। इसके सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप डीप क्वेश्चन करने जाओगे ना अच्छे क्वेश्चन, तो आपको वैरायटी मिलेगी। जैसे ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें तो कराने वाले को जैसे मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन अच्छा है। आप क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD and BE ऑफ ट्राइंगल ABC। ये मान लो कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड करो लेंथ मीडियन की,
या मीडियन मीडियन में मान लो, जैसे मीडियन कर सकता है, यहाँ से मान लो इसको डी मान लेते हैं हम, या ऐसे मान लो मैं जैसे चला जाएगा तो ये मान लो ई हो गया, है ना, दोनों मीडियन हो गए। ये एक बीच में हम कर देता हूँ, दो मीडियन होने से यहाँ मान लिया। इसका फायदा बताऊँ क्या आपको होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम ए डी एंड बी, ए डी और बी, ठीक है, हो गया। अब लेंथ फाइंड करनी है ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टाइसेस आर, देखो वर्टाइसेस दिए होंगे इसमें 7 और -3, बी क्या है 5 और 3, सी क्या है 3 और -1। हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ हमको ए डी की लेंथ और बी की लेंथ फाइंड करनी है हमको, एंड डिस्टेंस निकालना है। तो सोचो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, तो आप समझ में आ गया होगा कि डी है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला 7 + 3/2 5, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा -3 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है, डी कोऑर्डिनेट। अगर सिमिलरली ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ई में हम क्या करेंगे 7 + 5 12/2 6 -3 + 3 ये हो जाएगा 0। तो हम क्या कर लेते हैं, अब ए डी हम डायरेक्ट लेंथ को निकाल देते हैं, इसका डिस्टेंस हम निकाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए डी 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा √5 यूनिट्स। तो हमारी ए डी वैल्यू निकल गई। हमको पता लगा था मीडियन का, देखो ऐसे हम बी निकाल लेते हैं, बी का हमको डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, पिछले क्वेश्चन में जो बात थी वो बात इस क्वेश्चन नहीं है ना। 5 में 6 जो समझ गया मैं जो कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन साथ में, अगर तो आपको हमेशा कहता हूँ साथ किया करो। 1 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा √10 यूनिट्स। तो हमारा भाई बी और इसकी लेंथ के हमने मतलब डिस्टेंस फाइंड कर लिया, और इसका हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्या बोल रहा था कि मीडियन है 2, हमने उसको क्या किया, वाले मिड पॉइंट फॉर्मूला से दिखाया नहीं, मैंने समझा देता आपको कैसे करना है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था देखो दोनों का, ऐसे हमको निकल गया। लास्ट हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका आंसर हमने लिखा दिया। एक आया 5 2 से क्या करना है। तो क्वेश्चन 6 करते हैं हम, ठीक है। पिछला क्वेश्चन था 2014 का, अब ये 2005 कंपार्टमेंट का है सीबीएसई का। 2 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर गिवन बाय, ऐसे दे रखी है। और देखो इसमें क्या है कि एंड इट्स सेंट्रॉइड इज G3/4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। अब आप पूछेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड के थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ आपको। जैसे कोई ट्राइंगल है मान लो, देखो जहां पर सारे पॉइंट इसके कहते हैं इंटरसेक्ट करेंगे, मीडियन के सारे पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। यहाँ जी मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 y1, ठीक है। इसका कहते हैं देखो फॉर्मूला क्या है सेंट्रॉइड का, सीधे ऐसे लिख लो आप, x1 + x2 + x3/3। इसकी डेरिवेशन नहीं जरूरी है अपने को, आपको मैं ऐसे ऊपर बस बता देता हूँ इसको, वो समझा रहा हूँ। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पर तीनों पॉइंट हम ज्वाइन करने पर इंटरसेक्शन हो कहते हैं, ठीक है, वो पॉइंट होता है हमारा सेंट्रॉइड होता है। उसका हमारा कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला दे रखा है हमको, ठीक है। अब देखो यही बोला है इसमें क्वेश्चन 6 में, 2 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर गिवन बाय, भाई 2 वर्टाइसेस दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। क्या दिए हैं वर्टाइसेस नोट कर लो पहले आप। क्वेश्चन 6 में गिवन बाय ए है 6 और 4, बी है -2 और 2, तो सेंट्रॉइड यहाँ में जो जी है ये दिया हुआ है 3 और 4 से, ठीक है। तो सी हमको मान लो, सी मान लो, एक्स और वाई मान लो। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी। और हमको देखो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी बी एक्स एंड वाई, ठीक है। लेट द हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, ये हम सबसे पहली बात लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी या थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं हम। देखो हमको ये तो दे रखा है पॉइंट क्या क्या है, जैसे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, x1 + x2 + x3/3, ये क्या हो जाएगा, x1 क्या है 6, x2 क्या है -2, x3 क्या है x अपॉन में 3 इसको टू क्या दिया हुआ है, तो देखो ये पॉइंट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का 3 दिया हुआ है, यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही y1 + y2 + y3, ये आपके लिए नया होगा, एनसीईआरटी नहीं है ये, ठीक है। y1 क्या हो जाएगा 4 + 2 + y/3, यहाँ पॉइंट क्या दे रखा है आपको, सेंट्रॉइड का 4। ऐसे आपको एक करना है क्वेश्चन। अब देखो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू फर्क क्या है, 4 + x = 4 + x = 9, x आ जाएगा आपका 5, और साथ में 6
4 प्लस 6 प्लस वाई इक्वल टू में 12, वाई आ गया आपका 6। तो ये फाइंड करना था। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5, वाई क्या आ गया। असेंट्रॉइड और बताता हूँ क्या होता है, जहाँ पर सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, जो कहते हैं ये ऐसे मान लो यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड हम, ठीक है। सेंट्रॉइड, इसकी हम डेरिवेशन करके निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x + x2, जैसे आपको दिया होगा 3 4 ऐसे हम निकाल लेंगे, जैसे क्वेश्चन करके दिखाया। ठीक है, रखने वाली बात ये समझ लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच वर्टेक्स, ये वर्टाइसेस का मान लो है, ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। ऐसा आपको बता, ये क्वेश्चन 2006 का था, अभी भी चांस बनने का आ जाएगा कहते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 करते हैं यहाँ पर। ये क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो कोई पैरेललोग्राम है, इसको ऐसे मान लो ABCD, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इफ 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर। A दिया हुआ है 2 4, B दिया हुआ है 2 प्लस √3 और 5, और C दिया हुआ है 2 और 6। तो क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करना है। 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस ये हैं, D मान लो आप जो ये है x और y है, तो एक काम करो इसको ऐसे वो करो। अब देखो ध्यान से, तो ये O पॉइंट है, ये मेरे को मिड पॉइंट है किसका, ये देखो बाइसेक्ट करती है चित्र को, यानी मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटती हैं। जो O है वो AO उसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, और इधर देखो OD और OB मिड पॉइंट भी हो जाएगा। ये तो हम ऐसे मिड पॉइंट करके निकाल सकते हैं क्या इसको, जैसे देखो AO मान लो कोई पॉइंट हो गया, कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हम कहते हैं BD निकाल लेते हैं पहले। देखो 2 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल से गिवन बाय, और फाइंड एरिया पैरेललोग्राम, और फाइंड एरिया करना है पैरेललोग्राम का। रुक जाओ एक सेकंड, फाइंड क्या करना है, एरिया पैरेललोग्राम। तो ये हो जाएगा, देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC, है ना। पहले तुमको x और y पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएगा, हाँ निकल जाना चाहिए। x1 + x2 2 वर्टाइस 3 वर्टाइस, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम। फिर उसको स्टार्ट करते हैं। 3 वर्टाइस 3 हुई है, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 × ट्रायंगल, तो दोनों सिमेट्रिकल है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ट्रायंगल कोई हम एरिया निकाल देंगे। एक काम करो, AC भी आप निकाल दो और एक को इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो काम हो जाएगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना था आपको, तो वो अभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये निकल जाएगा AC 2 + 2/2, हाँ यहाँ से निकल सकता है। AC देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, O का 2 + 2/2 4 + 6/2 हो जाएगा 2 और 5, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। ये हो गया, यहाँ मिड पॉइंट आ गया इसका, 2 और 5 आ गया। अब देखो ये कर देंगे हम, जैसे 2 + √3 + x/2, x1 + x2, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर 2 के बराबर हो गया, और ये हो जाएगा बराबर 5 + y/2 = 5 हो गया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 2 + √3 + x2 4, x आ गया 4 - 2 + √3, 2 + √3, 4 - 2 - √3, और y क्या आ जाएगा आपका 5 + y = 10, y = आ गया 5, है ना। तो x और y को निकल गए, 4 - 2 + √3, y क्या आ जाएगा 5। अब एक काम करो, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC निकाल लो, ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लो। वो कुछ नहीं करना है इसमें, हम ये भी नहीं बोल रहे थे कि चौथी वर्टेक्स से फाइंड करो, मैं ऐसे फाइंड कर लूँगा। अब ट्रायंगल ABC निकालो, एरिया पता था ना ये 1/2 ये वाला, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1 ABC, तो x2 y2, x3 y3, तो x1 क्या है हमारा, x1 क्या है हमारा 2, ये हो गया 2, तो y2 - y3 है ना, y2 हो गया 5 - y3 हो गया। अब x2 क्या है 2 + √3, और y3 - y1 6 - 4, साथ में इधर क्या हो जाएगा
x3 2 y1 माइनस y2 4 माइनस 5। तो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, इसको डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -1 2 प्लस रूट 3 2 प्लस 2 -1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एरिया -2 प्लस 4 प्लस 2 रूट 3 -2, तो -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, 2 रूट 3 बचा अंदर, 2 रूट 3 कैंसिल होकर बच जाएगा रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ये सब हमने जो किया वो एक्स्ट्रा ज्ञान किया था, ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर सकते थे ऐसे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, क्योंकि ये देखो आपस में सिमेट्रिकल होता है, दोनों एरिया ऐसे आएगा। इसको हम ऐसे कर देंगे 2 इंटू रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे करना था, आपको डबल करना था एरिया का। हम क्वाड्रेंट में क्या किया था, दो ट्रायंगल उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के हमको उसका सम कर दिया था, उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रेटर मिल गया था। इस तरीके से जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको निकालना हो तो उसमें आप कहते हैं डबल कर दो, उसको इंटू कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के एक ट्रायंगल का। अब क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 ये था 2010 में आया था। सो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर जैसे कोई पॉइंट है, कहते हैं ए मान लो, ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए एंड सी सी ए प्लस बी। क्या करना है, पॉइंट के कोलिनियर हो जाए। यानी कोलिनियर मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो उसको कोलिनियर कहते हैं इसको, ठीक है। देखो हमको क्या शो करना है, टू शो पॉइंट्स आर, ये चीज लिख देते हैं हम, ठीक है, स्टार्टिंग में पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का शो करना है, 0 शो करना है, ठीक है। इनडायरेक्टली ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अब सॉल्यूशन देखो इसको क्या है, हम लगाएंगे ऑफ ट्रायंगल क्या था, 1/2 x1 y2 माइनस y3। मुझे तो ये क्वेश्चन ये बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो गया है, आप होगा कि नहीं होगा, जैसे आप लिखो बार बार ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन अब देखो, इसमें वैल्यूज क्या, जैसे इसको आप मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x3 y3। ये क्या हो जाएगा 1/2। हमको कैसे करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए। x1 क्या हमारा a, y2 क्या हो गया c प्लस a, y3 क्या है माइनस a माइनस b, ठीक है। ऐसे ही x2 क्या हो जाएगा हमारा b, और y3 माइनस y1, y3 क्या है y3 है a प्लस b, और माइनस क्या कर देंगे इसमें y1, ठीक है। ऐसे ही देखो x3 क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और क्या करना है y1 माइनस y2, y1 माइनस b प्लस c माइनस c माइनस a। अब इसको सबको सॉल्व कर दो, जब लास्ट सॉल्व करो ना आप तो ये 0 बचेगा। अब देखो ये देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इधर, इसको कैंसिल लिख देते हैं 2a प्लस c माइनस b। ऐसे यहाँ पर यहाँ b भी कैंसिल हो गया आपस में, क्या बचा a माइनस c, ठीक है। और बाद में c, यहाँ पे c और c कैंसिल हो गया, b माइनस a बचा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो आप 1/2, हाँ जब सॉल्व करो पता है क्या आ जाएगा, जैसे इसको अंदर हम कर 2a स्क्वायर प्लस ac माइनस ba। अब इसको ऐसे करो तो a हो जाएगा ab माइनस bc, साथ में ये bc माइनस ac। देखिए क्या आ रहा है, अब देखो ac ab bc कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ab और ab कैंसिल हो गया। अब AC और AC कैंसिल हो जाएगा, देखो ऐसे ही। और BC माइनस BC कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 2a स्क्वायर, एक सेकंड ध्यान देना, अगर जैसे ये है ना A और A, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचता केवल जैसे A और A हट गया इधर से, ठीक है। तो AC माइनस AB बनता केवल, 2a स्क्वायर तो नहीं बनते थे ना, AC माइनस AB ये हो गया। यहाँ ध्यान से देखो हमने क्या किया था, a स्क्वायर कर दिया था उसको, यहाँ ये होगा। अब देखो सब कुछ आपस में कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या होता है 0/2, ये तो मुझे चाहिए था 0 स्क्वायर यूनिट्स,
और हमारा हेंस ट्राइंगल पॉइंट्स प्रूव हो गए कि ये कोलिनियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कुछ खास नहीं था, इसमें इजी क्वेश्चन था। ठीक, कोई भी कर लेता है इसको। जो क्वेश्चन कहते हैं एक जो आया था पहले, कहते हैं छठा क्वेश्चन ये 7-5 किलो था, उस क्वेश्चन को बात थी, कहते हैं हमको टाइम लगा, जैसे प्रूव किया था एक्स टू बी वाई। ठीक है, देखो प्रैक्टिस की बात होती है, जब आप कहते हैं हाथ बैठ जाते हैं ना किसी कहते हैं चैप्टर में, सब क्वेश्चन से हो जाते हैं। ठीक है, तो 2013 क्वेश्चन क्या है ये, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। देखो बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रूव करो कि जो x प्लस वाई है वो है 15 या x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो वर्टिसेस दी हुई है उस ट्राइंगल की, जैसे ये मान लो A, ये मान लो B, ये C। ए ट्राइंगल क्या वर्टिसेस है, x और y, B है 1 और 2, C है 2 और 1। देखो इसमें 6, पता है क्या, आप सिंपल इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है ना, केवल वही फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व करो। तो आपको प्रूव क्या करना है कि x प्लस वाई 15 ही है तो x प्लस वाई प्लस 9 इसको 0 है। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2, इसको x3 y3। अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मेरे साथ देखो 1/2 x1 है ना, और इसको बार बार लिखेंगे ऐसे x1 y2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस में x2, ये क्या हमारा है, b दिया था हमारा, b दिया था 1 और 2, 1 और 2, एक सेकेंड ध्यान से देखना कुछ जल्दी ना हो जाए। एक्स वाई 1 और 2 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x की हो गया y2 माइनस y3 हो गया, x2 क्या है 1 है। अब क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 y3 माइनस 1 y1, साथ में x3 2। अब क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 y माइनस 2। अभी कितना दिया हुआ था, 6 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ था, 2 हमारा वहां चला जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप कुछ लिखते हैं, देखो अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1, तो ये हो जाएगा x प्लस, इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस 2y और साथ में 2y माइनस 4 इक्वल टू में ये आ जाएगा 12। ठीक है, हम जो 2 से नीचे डिवाइड में उसको भेज दिया जाए। अब इसमें देखो एक चीज क्या होने वाली है, x माइनस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2y, दो 2y हो गए ना, ठीक है 2y माइनस 2, एक सेकंड 2y माइनस 4 हो गया ये। तो यहाँ देखो माइनस y माइनस 2, देखो कैसे x, ये हो जाएगा इधर क्या 1 माइनस y होना चाहिए ना इधर, देखो गलती है इधर, यहाँ क्या था ये 1 से इंटू था, ये हो जाएगा 1 माइनस y प्लस 2y माइनस 4 है। देखो क्या आएगा x माइनस 3 माइनस y प्लस 2y है ना, तो ये हो जाएगा y माइनस y प्लस 2y, x माइनस 3 प्लस का y, ये वैल्यू आ जाएगी 12 बराबर, x माइनस 3 प्लस y इक्वल टू बराबर 12। हमको क्या प्रूव करना था, x प्लस y इक्वल 15 है या 9। देखो ये मॉड में है, मॉड में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव, देखो जब कोई वेरिएबल होता है तो